फल्कियाती दुनिया के मुतजस्सिस दोस्तों, दौरे हाजिर में ज़ियाई और फ़ज़ाई आलूदगी के बाइस शहरी इलाकों में हम रात को चंद दर्जन सितारे ही देख पाते हैं। जदीद तहकीकात बताती हैं कि अगर फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने की रफ्तार यही रही तो 20 साल बाद शहरी इलाकों में आसमान पर सितारे दिखाई देना बंद हो जाएंगे। फल्कियात के मतवाले आज भी सितारों का नज़ारा करने शहरी रोशनियों से दूर जाते हैं और वक्त गुजारते हैं। अगर आप शहरी रोशनियों से 100 किलोमीटर दूर चले जाएं तो आसमान पर ताहद्दे निगाह सितारे दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ऐसे मुकाम पर एक इंसान आम आँख से 4,500 सितारे देखता है। यह नज़ारा बहुत महसूर कुन होता है। इस नज़ारे की कशिश के पीछे लाखों साल लंबी कहानी है जो हमारे DNA के अंदर छुपी हुई है, क्योंकि हज़रत इंसान ने जब से होश संभाला उसने तारों भरे आसमान को ही अपने सर पर मंडलाते देखा। यही वजह है कि पहले पहल इंसान को यूँ लगता था कि शायद कायनात हमेशा से ऐसी थी और ऐसी ही रहेगी। लेकिन फिर सन 1929 में एडविन हबल ने अपनी अजीम फल्कियाती दूरबीन की बदौलत हमारे इस ख्याल पर चोट पहुंचाई और तस्दीक की कि कायनात तो फैल रही है। इससे हमें मालूम हुआ कि कायनात अगर फैल रही है तो माजी में कायनात सिमट कर छोटी भी रही होगी, यानी कभी न कभी कायनात की पैदाइश भी हुई होगी। इस अहम दरियाफ्त के बाद हमारे ख्यालात पर दूसरी कारी ज़रब सन 1998 में तब लगी जब हमें पता चला कि कायनात के फैलाव की रफ्तार में तेज़ी आती जा रही है। ये कितनी हैरान कुन दरियाफ्त थी, इसका अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि अगर आप आसमान की जानिब एक गेंद को उछालें और वो वापस आने की बजाय आसमान की जानिब ही जाना शुरू कर दे। ये मंजर देखकर आम इंसान जितना हैरान होगा, साइंसदान कायनात के फैलाव में इजाफे को नोट करके उतना ही हैरान हुए थे। इस दूसरी अहम दरियाफ्त के बाद साइंसदानों के नज़दीक कायनात के इख्तिताम की कुछ तस्वीर वाज़ेह होना शुरू हुई और यूं फल्कियात में कायनात के इख्तिताम के मुतल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात ने जन्म लेना शुरू किया। हमने एक दूसरी वीडियो के अंदर इन तमाम नज़रियात के मुतल्लिक बात कर रखी है, लेकिन आज की वीडियो में हम इन्हीं नज़रियात में से एक पर तफसील से बात करेंगे। आप देख रहे हैं ज़ेबनामा और मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब सिद्दीकी। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ज़ेबनामा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, हम तारों भरे आसमान की जानिब वापस लौटते हैं। अगरचे हमें रात को ये मंजर बहुत दिलकश लगता है और ख्वाहिश रहती है कि ये ऐसे ही रहे, लेकिन ये हकीकत है कि एक दिन आएगा जब कायनात का आखिरी सितारा भी बुझ जाएगा और हमारी कायनात में हर सू अंधेरे का राज कायम होगा। तहकीकात बताती हैं कि कायनात की तख्लीक 13.80 अरब साल पहले हुई और आज से 10 अरब साल पहले कायनात में सितारों के बनने की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। तब हमारी मिल्की वे जितनी कहकशां एक साल में 80 के करीब सितारे बनाती थी, लेकिन आज ये रफ्तार कम होकर 6 सितारे फी साल बनने तक रह गई है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह कायनात में ठंडी गैस का कम हो जाना है। हमारी नौमौलूद कायनात में हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बहुत ज़्यादा तादाद में थे। ये बादल नए सितारों के बनने का ईंधन होते हैं, यानी कायनात के शुरुआती अदवार में कहकशाओं में सितारों को बनने के लिए ज़्यादा फ्यूल मैसर था, लेकिन सितारे वक्त के साथ साथ इस फ्यूल को इस्तेमाल करते गए और आज ये फ्यूल इतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं है। दोस्तों, हमारा सूरज दरमियानी नौयत का सितारा है। ये 5 अरब साल पहले बना और 4 अरब साल तकरीबन मज़ीद रहेगा। साइंसदानों का अंदाज़ा है कि अपनी तबी उम्र पूरी कर लेने के बाद ये फूलना शुरू हो जाएगा
और फूल कर इतना बड़ा हो जाएगा कि ज़मीन तक मौजूद तमाम सितारों को हड़प कर लेगा। कोई सितारा जब फूलता है तो उसे रेड जाइंट कहा जाता है। इस मरहले पर सूरज की बाहरी परतें यानी गैसेस खला में आहिस्ता आहिस्ता बिखर जाएंगी और पीछे सफ़ेद बोना यानी वाइट ड्वार्फ सितारा बचेगा। इस नए नन्हे सितारे का साइज हमारी ज़मीन के बराबर होगा और इसकी रोशनी सूरज से हज़ारों गुना कम होगी। उस वक्त सूरज के गिर्द अगर कोई सियारा मौजूद हुआ और वहाँ कोई मखलूक बस रही हुई तो उसको दिन के वक्त सूरज की रोशनी एक एनर्जी सेवर बल्ब जितनी लगेगी। वाइट ड्वार्फ में चूँकि फ्यूजन रिएक्शन बंद हो चुका होता है और यही रिएक्शन तारों को रोशन रखता है, लिहाजा ये सिर्फ अपनी बची कुची गरमाइश की बदौलत ही रोशन होगा। लेकिन मज़ीद 10 से 20 अरब साल बाद ये अपनी गरमाइश खला में बखेर कर ब्लैक ड्वार्फ में तब्दील हो जाएगा और रोशनी बखेरना बंद कर देगा। ब्लैक ड्वार्फ काले रंग की ऐसी चट्टान होती है जो कभी सितारा होती थी। हमें कायनात में वाइट ड्वार्फ तो मिल चुके हैं लेकिन ब्लैक ड्वार्फ नहीं मिल पाए क्योंकि कायनात की उम्र ही महज 14 अरब साल है। जब सूरज ब्लैक ड्वार्फ में तब्दील होगा तो उस वक्त अगर कोई मखलूक इसके किसी सियारे पर आबाद हुई तो उसके लिए दिन का तस्वुर ही नहीं होगा। उस दौर में पनपने वाले जानदारों की आंखें ही नहीं होंगी। इसकी तस्दीक हमें गहरे समुद्र में रहने वाली मखलूक से मिलती है। गहरे समुद्र में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से वहां वजूद में आने वाले जानदारों की आंखें नहीं होती। अगर सूरज से बड़े सितारों की बात की जाए तो सूरज से 3 गुना बड़े सितारे अपनी तबीई उम्र पूरी कर लेने के बाद रेड जाइंट बनते हैं और फिर धमाके से फटते हैं। इस अजीम धमाके को सुपरनोवा कहा जाता है। इस धमाके के नतीजे में इतनी ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है कि उस तारे के इर्द गिर्द मौजूद सियारे भाप बनकर खला में तहलील हो जाते हैं। धमाके के नतीजे में सितारा अपना ज़्यादातर मलबा खला में बखेर देता है और पीछे महज 20 किलोमीटर बड़ी एक चट्टान बचती है जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। अगर कभी आपको न्यूट्रॉन स्टार पर जाने का मौका मिले तो अव्वल तो बात यह है कि शदीद दर्जा हरारत और ग्रेविटी की वजह से आप वहाँ बच नहीं पाएंगे, लेकिन अगर बिलफर्ज बच भी जाते हैं तो वहाँ की एक चम्मच मिट्टी का वजन माउंट एवरेस्ट पहाड़ जितना होगा। लिहाजा वहाँ से कुछ उठाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। शुरुआत में न्यूट्रॉन स्टार की रोशनी सूरज जितनी ही होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये मध्यम होता होता रोशनी बखेरना बंद कर देता है और ठंडा हो जाता है। दोस्तों, अब हम सितारों की तीसरी किस्म की जानिब आते हैं। सूरज से 20 गुना या उससे बड़े सितारे भी अपनी तबीई उम्र पूरी कर लेने के बाद रेड जाइंट बनकर सुपरनोवा का शिकार होते हैं, लेकिन सितारों की ये किस्म ब्लैक होल बन जाती है। ब्लैक होल ऐसे पुरस्कार सितारे होते हैं जिनमें गिरने वाली कोई भी शय लौट नहीं सकती, यहाँ तक कि रोशनी भी नहीं, जिस वजह से जब कोई सितारा ब्लैक होल बन जाता है तो वो रोशनी बखेरना बंद कर देता है। खरबों साल के बाद ब्लैक होल्स हॉकिंग रेडिएशंस खारिज करने की वजह से खला में तहलील हो जाते हैं। आसान अल्फाज में कहा जाए तो कायनात में मौजूद हर सितारे का इख्तिताम तय है। आज अगर सितारों के इख्तिताम की रफ्तार कम है, यानी हमारी मिल्की वे कहकशां में 10,000 सालों में एक सितारा ख़त्म होता है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ सितारों के इख्तिताम की रफ्तार तेज़ होती जाएगी और सितारे बनने की रफ्तार मज़ीद सुस्त होती जाएगी और फिर बिल आखिर एक वक्त आएगा जब कायनात का आखिरी सितारा अपनी तबीई उम्र पूरी कर लेने के बाद ज़ोरदार धमाके से फटकर कायनात के इख्तिताम का ऐलान करेगा। कैसा अजब एहसास तन्हाई होगा, पुरस्रार खामोशी और अंधेरपन कायनात में डेरे डाल देगा। कायनात को रोशनी बख्शने वाले सितारे भी मुर्दा हो चुके होंगे, लिहाजा हम कह सकते हैं कि हम कायनात के बेहतरीन दौर में जी रहे हैं। अगर ज़मीन पर हज़रत इंसान
آج سے اربوں سال بعد ہوش سنبھالتا تو ہمیں آسمان پر ستارے انتہائی کم تعداد میں دیکھنے کو ملتے، اور کھربوں سال بعد اگر کوئی مخلوق ہوگی تو شاید وہ یہ بھی نہ جان پائے کہ ستارے ہوتے کیا ہیں، کائنات کی حقیقت کیا ہے، اور کائنات ماضی میں کتنی روشن اور خوبصورت تھی۔ دل نہیں تسلیم کرتا، مگر کائنات کا اختتام بھی طے ہے، کیونکہ کائنات میں کسی کو بھی ثبات نہیں، یہاں تک کہ خود کائنات کو بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے جلد ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔